खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। शताब्दी बना रहा हिंदुओं को मुसलमान, तकनीकी खराबी या फिर कोई बड़ी साजिश, सीएम शिंदे ने लगाई फटकार। बीएमसी ने की बीमारियों से निपटने की तैयारी, दुनिया में छोड़े गए अरबों मच्छर, यह फौज कर देगी डेंगू मलेरिया का सफाया। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में चर्चा, जीती हुई सीट पर उसी की दावेदारी, संजय राउत ने सुझाया फार्मूला। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पूरे देश में इस समय धर्म परिवर्तन का मुद्दा गर्म है। ऐसे में मुंबई उपनगर कांदिवली पश्चिम में स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल शताब्दी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी धर्म के मरीजों के एडमिट कार्ड पर कंप्यूटर की गड़बड़ी के कारण मुस्लिम धर्म छपकर आ रहा था और अस्पताल प्रशासन इसे अनदेखी कर पेन से सुधार कर देती थी और कंप्यूटर सिस्टम ठीक नहीं करने की बड़ी गलती को बार बार दोहरा रही थी। अस्पताल की इस लापरवाही की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद उसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम को ठीक किया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस तकनीकी खराबी का बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि अब स्पष्टीकरण हो चुका है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में सुधार तो हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। क्या अस्पताल प्रशासन अपने कागजी रिकॉर्ड में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना चाहता था या कोई और बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। मरीजों द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी भी अस्पताल के रिकॉर्ड में कितने हिंदू मरीजों के मुस्लिम नाम बनाकर फाइलों में दबा दिया गया होगा, जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि घटना के बाद से अस्पताल प्रशासन की देखरेख की जिम्मेदारी डॉक्टर अजय गुप्ता के कांधों पर थी, लेकिन अब इस घटना के बाद से उन्हें पत्रकार को जवाबदेही के लिए फोन उठाना ही बंद कर दिया है। वहीं अस्पताल में एक एडमिट शुदा मरीज ने बताया कि मैं जब इलाज के लिए शताब्दी अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन भर्ती के दौरान जब मैंने मेरा एडमिट कार्ड देखा तो उस पर मेरा धर्म हिंदू की जगह इस्लाम कर दिया गया था। मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ ऐसी घटना हुई होगी, लेकिन महिला वार्ड में एडमिट तमाम हिंदू महिलाओं के धर्म के आगे इस्लाम लिखा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे भय है कि यह कोई बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन इसकी जांच में जुटा है, वहीं अस्पताल के कर्मचारी भी इसकी जांच में जुटे हैं। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। जैसे ही देश में बरसात और इसके बाद का मौसम आता है, वैसे ही मच्छरों का प्रकोप कुछ इस तरह से बढ़ जाता है कि आए दिन मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के किस्से सुनाई देने लगते हैं। जैसे जैसे इंसान मच्छरों से बचने के तरीके इजाद करते हैं, वैसे ही उनसे सरवाइव करने की शक्ति विकसित कर लेते हैं। मलेरिया और डेंगू में मरने वालों की तादाद दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष करीब 6 लाख लोग मलेरिया से मर जाते हैं। ऐसे में इन्हें ख़त्म करने के लिए यूको ऑक्सीटेक नाम की एक फर्म ने एक फार्मूला फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। उन्होंने जेनेटिक मेडिकेशन से ऐसे मच्छर तैयार किए हैं जो मलेरिया जैसी बीमारी फैलाने वाली मादा मच्छरों के लिए काल बन चुके हैं। जी हाँ, ऑक्सीटेक की रिसर्च बताती है कि अब तक दुनिया में 1 अरब नर मच्छरों को छोड़ा जा चुका है, जो पर्यावरण के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। बिल गेट्स के मुताबिक इनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है और ये एक गेम चेंजर है। इन स्वरूप मच्छरों के जरिए ब्राज़ील में डेंगू बुखार खत्म करने में काफ़ी बड़ी हद तक मदद मिली है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि इस संबंध में एक अहम फार्मूले पर सहमति हुई है। इसके तहत पिछले लोकसभा और विधानसभा के जिस पार्टी के उम्मीदवारों ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है,
उस पर उनका ही हक बनता है। ऐसे में जीती हुई सीटों पर दावा ठोकने की जिद नहीं होगी। राउत ने बताया कि अगाड़ी में सीटों के बंटवारे का यह फार्मूला तय किया गया है। वहीं गुरुवार को मातोश्री पर हुई बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत अन्य कांग्रेस नेता और एनसीपी नेता मौजूद रहे। राउत ने बताया कि यह बैठक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 55 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 40 विधायकों ने ठाकरे के साथ छोड़ दिया है। इसके बावजूद राउत ने साफ किया है कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में इन सभी 55 सीटों पर हमारी उम्मीदवारी निश्चित की जाएगी। वहीं शिंदे ने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस, रंका और हमारी शिवसेना मिलकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। हमारे गठबंधन में 3 प्रमुख पार्टियां हैं, इसीलिए हमें कुछ समझौता करना पड़ेगा। इसके लिए हम तैयार हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं होने देंगे। महायुति के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए हम एक साथ आना होगा और एक साथ काम करना होगा ताकि ये हमारी अगाड़ी आगे बढ़े और जीत सके। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।